देखिए थर्मोडायनेमिक्स का जो लास्ट पार्ट है ये गिब्स फ्री एनर्जी वाला, इस पार्ट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आते हैं उन न्यूमेरिकल में हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, पहले तो फॉर्मूले लिखने, फिर हम उन न्यूमेरिकल्स को करते हैं। तो लिखिए जरा सभी बच्चे, जो लास्ट पार्ट है उसमें क्या फॉर्मूला आप यूज करो। अब जो लास्ट पार्ट है इसमें अगर हम फॉर्मूले को देखें, एक तो हमें जो पहले हमने रिलेशन पढ़ा था एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी चेंज में, उस फॉर्मूले की कभी भी जरूरत पड़ जाती है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इस फॉर्मूले की हमें रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। दूसरा डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पड़ती। सभी बच्चे यहाँ ध्यान देना, जरा समझिए ध्यान से। इस फॉर्मूले को आप दो तरीके से लिख सकते हो, इसमें नोट भी लगा सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको नोट लगाकर भी लिख सकते हो। फर्क क्या होता है, अगर प्रॉब्लम में नोट लगाया है तो आप नोट लगा देना, और अगर नहीं लगाया तो छोड़ दो। नोट का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ये है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, और ऊपर है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज। यानी कि नोट लग जाए तो स्टैंडर्ड, विदाउट नोट तो नो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखो या इसमें लिखो, वो प्रॉब्लम के बेस पे। इसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करना पड़ता है वो फॉर्मूला है डेल्टा जी नोट आर। डेल्टा जी नोट आर का मतलब क्या है, किसी भी रिएक्शन में जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, तो रिएक्शन में गिब्स फ्री एनर्जी चेंज किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, किसकी होगी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऐसी समेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो डेल्टा जी होता है ये G2 माइनस G1, रिएक्शन के केस में, रिएक्शन के केस में फाइनल चीज क्या होती है, प्रोडक्ट और इनिशियल रिएक्टेंट। तो वही हमने यहाँ क्या लिया, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन माइनस कर। इसमें एक चीज याद रखनी है, जैसे आपने एंथैल्पी में पढ़ा था ऐसे यहाँ ध्यान रखना कि होगा क्या, फॉर स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट, फॉर स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट क्या होता है, सुनिए, फॉर स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट, अगर स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट ले तो स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में क्या कंडीशन होती है, तो आपको ध्यान रखना है फॉर स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट डेल्टा जी नोट फॉर्मेशन जीरो होता है, याद रखना। यानी कि अगर कोई अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगी, बिल्कुल सिमिलर जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो थी, ये भी जीरो। इसके बाद फोर्थ फॉर्मूले की हमें जो यहाँ जरूरत पड़ेगी वो है एट इक्विलिब्रियम। याद रखना है जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी तो होता है जीरो, याद रखना है। अगर डेल्टा जी पूछा जाए, डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये तो जीरो, लेकिन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नोट ये इक्वल होता है -2.303 आर टी लॉग के। इस फॉर्मूले से एक प्रॉब्लम 100% आपसे पूछे जाए। अब यहां है क्या, जरा अगर इसको समझे थोड़ा सा, इसको अगर हम यहां समझे है क्या, ये केपी क्या होता है, केपी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेयर केपी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर की टर्म्स में है ये आपको दें। अब इसमें केपी अगर केसी इनमें हमें रिलेशन बताना हो तो क्या होगा, जरा ध्यान दें। एक रिलेशन की हमें और रिक्वायरमेंट पड़ती है प्रॉब्लम करते हुए, ये अलग से फॉर्मूला ही बना लीजिए। केपी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब देखो केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो प्रॉब्लम में देखना है केसी दिया है तो पहले केसी से केपी निकालेंगे, फिर केपी आ जाएगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा जी। अब जब आप ये फॉर्मूले यूज करोगे इनमें बस एक जगह आपको दिक्कत आएगी, वो क्या है, वो है आर की वैल्यू। देखो आर की वैल्यू यहां हमेशा तो यूज होंगी जितने भी न्यूमेरिकल करो, आर की आप दो वैल्यू यूज करोगे, वेयर आर आप जो यूज करते हो 0.0821, ये किसमें है, एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, और आर यूज करोगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये करोगे आप जूल। अब पता कैसे चले कौन सा आर लगाना है, तो सुन लो जरा एक मिनट। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट एटीएम होती है, तो मतलब जब इसकी यूनिट एटीएम है तो आर किस में लेना चाहिए, एटीएम। और यहां मैं आपसे कहूं डेल्टा जी नोट की वैल्यू जूल होती है, तो आर किस में लेना चाहिए, जूल। तो यानी कि आर के सामने जो टर्म्स है उसकी जो भी यूनिट है उसी के हिसाब से आपको यूज करना। अब अगर मैं सबसे पहले टर्म्स की बात करूं, अच्छा इसे चाहो तो किलो जूल में भी लिख सकते हो, किलो जूल में कितना होगा, 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर केल्विन पर मोल, ऐसे भी लिख सकते हो। जरा देखो ध्यान से, तो समझ में आ गया यहां आर कौन सा यूज होगा, इसकी यूनिट एटीएम या बार होती, तो यहां केपी एटीएम में है तो आर एटीएम में लिया जाएगा, ये बात याद है। यहां आर के सामने डेल्टा जी है, डेल्टा जी की यूनिट क्योंकि ये गिब्स फ्री एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, तो यहां जूल में लिया जाएगा। ऐसे ही आपको ध्यान रखना के सामने क्या करें, न्यूमेरिकल याद रखना, जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनमें टेम्परेचर जो है टी, टेम्परेचर इन केल्विन यूज होना, और बाकी कंडीशन आप सभी को पता है, प्रॉब्लम करते हुए ध्यान देंगे। चलिए प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम पे ध्यान देना। पहली प्रॉब्लम थोड़ा स्पीड के साथ हो चुके फॉर्मूले, आर की वैल्यू को समझ लो, दो वैल्यू होती है ज्यादातर ये यूज होती है, आर के सामने क्या है उसकी यूनिट क्या, उसी के हिसाब से आर की वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। देखिए जरा हो चुका भाई ये, देखिए पहली प्रॉब्लम, देखो ये काफी मेन और इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान से करो। पहली प्रॉब्लम पढ़ो, क्या कहता है, कैलकुलेट डेल्टा जी नोट आर फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन, यानी कि ये कहता है ऑक्सीजन से ओजोन बनना है, केपी दे रखा है, डेल्टा जी नोट पूछा, हाँ भाई केपी दे रखा है, कितना दिया है केपी जरा देखो, केपी है 2.47 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
बोल ये कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, देख के बोल। अब केपी दिया है, डेल्टा जी नॉट पूछे, कौन सा फॉर्मूला यूज हो?
अभी पता है तो आपको, अभी फॉर्मूला था डेल्टा जी नोट माइनस 2.303 RT log KP। वैल्यू पुट करो, करो बहुत जल्दी, कैलकुलेशन आपको करनी है, बस थोड़ा सा एक कंडीशन। 2.303 और बताओ किस चीज में लूं, बोलो डेल्टा जी को काय में निकालोगे, जूल में या किलो जूल में? किलो जूल में। तो फिर आपको आर लेना पड़ेगा 8.314 इंटू 10 की पावर -3। टेम्परेचर कितना दिया है देखो इसमें, इसने नोट लिखा है और साथ में 298, तो यहाँ 298 लेंगे। अब लॉग केपी, केपी की वैल्यू देखो जरा, 2.47 इंटू 10 की पावर -29। भाई लॉग टेबल देखी थी, आती है लॉग टेबल में वैल्यू देख, अलग से बस डायरेक्ट वैल्यू लिख लो इसकी। डेल्टा जी नोट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 19.15 इंटू 0.298। अब मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, जो भी वैल्यू इसकी आएगी इसे रफली अलग से कर लिया करो लॉग वाले पार्ट को। इसकी रफली वैल्यू देखें तो हम ऐसे मान लेंगे लॉग 2.47 प्लस लॉग 10 की पावर -29। ये रफ वर्क है, अलग से कर। भाई नंबर मल्टीपल में है, ऐड हो जाते हैं, लॉग में सीखा है, पता नहीं क्या लॉग टेबल की मैंने वीडियो डाली थी, कोई देखे नहीं क्या उसे, देखे नहीं? तो उसमें रूल है, अगर नंबर मल्टीपल में है तो लॉग के साथ में ऐड हो जाते हैं, पावर शुरू में आ जाती। 29 log 10 ये आ गया। अब क्या करें वो, इसकी वैल्यू 0.24 की 7 पे देख लेंगे और इसकी 29 10 1 होती, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, अगर आप लॉग टेबल में देखोगे वैल्यू दी जाएगी। और एक चीज और ध्यान रखना भाई, बाई चांस वैल्यू ना दी हो तो वैल्यू लेनी है टीचर से, अगर पेपर में वैल्यू नहीं दी तो लेनी है। आप कहोगे वे मने करे नहीं, बोर्ड में केमिस्ट्री में लिखा हुआ आता है लॉग टेबल इज परमिट, परमिशन है लॉग टेबल की केमिस्ट्री में। बोर्ड के पेपर में जिस चीज की परमिशन है होम एग्जाम में क्यों नहीं देंगे? ध्यान से सुन लो, बोर्ड के पेपर पे लिखा हुआ आता है कि लॉग टेबल यूज कर सकते, ये ध्यान रखना। तो स्पेशली कह रहा हूं मैं, वैल्यू लेनी है, कभी टीचर के कहने से चुप हो जाओ या ना मांगो। केमिस्ट्री में काफी फॉर्मूले हैं 12th में, तो वहां आपको जरूरत पड़ती है 0.3927, ये वैल्यू आ गई। अब बस इसको माइनस के कितने बचे बोलो, माइनस बचे 28.6073, बस इसकी मल्टीपल कर लेना, इतने किलो जूल पर मोल आ जाए। ये थी पहली प्रॉब्लम, समझ में आई है नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाए। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए जो बताया है, केमिस्ट्री के पेपर में बोर्ड में ये लिखा होता है आप लॉग टेबल यूज कर सकते हो और दी जाती है टेबल लॉग टेबल। तो जब बोर्ड में कोई चीज मिल सकती है तो होम एग्जाम में तो या तो वैल्यू लिखो, ये मत कहो कि हमें वैल्यू लिख दो, हमें इसकी प्रॉब्लम कैसे करोगे, याद थोड़ा ही होती है। और आना है न्यूमेरिकल, यहां से ये जो शुरू की 3 प्रॉब्लम करा रहा हूं इनमें से एक आपके पेपर में रखा हुआ है 3 मार्क्स, और उसमें सबसे ज्यादा चांस कौन से के हैं, थर्ड वाले के। 100% पेपर में रखा है आपके, ये भी सुन लीजिए। हो गया भैया, बोलो जब नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2। जरा देखो भाई 2 का सॉल्यूशन सत कर दो। फॉर द इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम दिया है, क्या दिया है, PCl5 गैस, ये ब्रेक हुआ रिवर्सिबल, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, इसका केपी दे रखा, वो केसी दे रखा 1.8 इंटू 10 की पावर -7।
16 बज रहा। 1.8 इंटू 10⁻⁻7। व्हाट इज द डेल्टा जी नोट? डेल्टा जी नोट पूछा है। एक बात बताइए, अभी मैंने बताया डेल्टा जी नोट का क्या फॉर्मूला था, बोलो। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला था कि डेल्टा जी नोट होता है -2.303 RT log KP। ये फॉर्मूला है भाई। और यहां क्या दे रखा है जरा, डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल है? -2.303 RT log KP के इक्वल है। और यहां क्या दिया है? केसी। जब केसी दे, केपी की हमें जरूरत है, तो हमें केसी केपी के रिलेशन से केसी निकाल केपी निकाल। तो अब क्या है बोलो, यहां लगेगा केपी केसी RT की पावर डेल्टा एन जी। अब बताओ जरा, मैं अगर अलग से पूछूं, बताओ डेल्टा एन जी कितना है, जरा देखना। N2 माइनस N1 बताना जरा से बच्चे। N2 क्या लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। कितने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट 1 1 2, गैसेस रिएक्टेंट 1। तो डेल्टा एन जी बना दिया। अब इस फॉर्मूले में पुट करो केपी, केसी की जगह 1.8 इंटू 10⁻⁻7 आर। आर यहाँ क्या लोगे, अभी मैंने बताया था। केपी की यूनिट क्या होती है? एटीएम या बार। तो आर यहाँ एटीएम या बार वाला 0.0821। टेम्परेचर कितना दिया है देखो, प्रॉब्लम में पढ़े तो 298 और ऊपर 1 आ गया, डेल्टा एन जी 1 आ गया। तो यहां से मल्टीपल करके केपी निकालो। करना जरा मल्टीपल, क्या आएगा केपी। अब 1.8 इंटू 0.0821 इंटू 298, ये आ गया भाई 4.4 इंटू 10⁻⁻6। ये आ गया केपी। अब केपी आते हैं यहां वैल्यू पुट कर दो। बोलो आर की क्या वैल्यू लें? आर की वैल्यू क्या करना है हमें? डेल्टा जी नोट निकालना है। बोलो किस चीज में निकालोगे? जूल में, किलो जूल में, किस चीज? किलो जूल में। आर किलो जूल में 8.314 इंटू 10⁻⁻3। ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। यहां आर एटीएम वाला यूज हुआ क्योंकि सामने केपी एटीएम में था। यहां आर किलो जूल वाला यूज हो रहा है क्योंकि डेल्टा जी नोट किलो जूल में निकालना है। टेम्परेचर 298 लोग केपी की जगह लिखोगे 4.4 इंटू 10⁻⁻6। अब फिर कहता हूं मैं, देखो क्या करेंगे, डेल्टा जी नोट इन दोनों का प्रोडक्ट 19.15 और 0.298। अब यहाँ क्या आया वो हमें निकालना, तो रफली अलग कर लिया करो। क्या करने? log 4.4 प्लस log 10⁻⁻6 क्या होगा बोलो? log 4.4 माइनस 6 log 10 क्या होगा बोलो? क्या आया बोलो इसका? 0 पॉइंट, इसकी वैल्यू जो भी आएगी 6 इंटू 1 कितना है? log 4.4 की वैल्यू 4.4.6434। तो ये माइनस कर लें तो कितना बचा? माइनस के बचे 5.3566। डेल्टा जी नोट आ जाएगा। आसान प्रॉब्लम है, बस थोड़ी कैलकुलेशन है। बोलो। हाँ जी, कुछ लिख लो, यालकस भी उतर जाएगा। समझ में आ गया भाई? आंसर किस में आया? किलो जूल। प्रॉब्लम 3, ये 100% आनी पेपर में, कर दो मेरे से पहले, खुद कर दो इतने से। प्रॉब्लम 3 100% पेपर में आनी है, करना जरा उसे। कर तो, पढ़ तो लो, क्या है उसमें।
ये रफ वर्क है, ये यानी ये तो मैंने ये बताया, इस पार्ट को मैं अलग ले गया और इसकी डायरेक्ट वैल्यू ये आई, क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस के बचे 5.3566, तो वो वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दी। नेक्स्ट समझिए भाई, प्रॉब्लम नंबर 3 पढ़ें जरा। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज 10। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज 10। किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट? बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये नहीं कहा केपी केसी, बस कुछ भी मान लीजिए, और डेल्टा जी नोट पूछा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर योर होम एग्जाम, बस 3 मार्क्स में आती है। -2.303 RT log के, चाहे तो केपी लिख दो, क्योंकि यहां कुछ नहीं कहा क्या है वो, ना केपी बताया ना केसी बताया, बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। मैंने कहा केपी केसी में फर्क है प्रेशर की टर्म्स में और कंसंट्रेशन की, नहीं कुछ लिखा तो कुछ भी मान सकते। अब बताओ जरा, डेल्टा जी नोट निकालना था 2.303, आर कितना है बोलो, किसमें ले आर, किसमें ले आर? आंसर किसमें बताना चाहते हो, जूल में या किलो जूल में? 8.314 इंटू 10 की पावर -3 किलो जूल ही कर दी। टेम्परेचर दे रखा है कितना यहाँ 300, log 10, ये है 10 की वैल्यू आपको पता है 19.15 इनका प्रोडक्ट और 0.3 log 10 1 है, मल्टीपल कर लेना इतने किलो जूल। क्या क्या कभी देने से कंफ्यूज मत होना, आपको जिस चीज में यूज करना है वो लिख दीजिए। यहाँ जूल में दे रखी है, हमने किलो जूल यूज कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेल्टा जी नोट, अब मान लो वो आर यहाँ एटीएम में दे देता तो हम एटीएम यूज नहीं कर सकते, हमें अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से यूज कर। आपकी मर्जी, जूल में चाहिए जूल वाली ले लो, किलो जूल में चाहिए किलो जूल। अगर आपको लगता नहीं मैं तो आंसर एटीएम लीटर में लिखूंगा तो एटीएम लीटर वाली, फिर आंसर एटीएम लीटर में हो जाएगा। भाई ये बोलो, अगर 3 मार्क्स का पेपर में आ जाए तो कर आओगे या नहीं बोलो? प्रॉब्लम नंबर 4 ये पढ़िए जरा, बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 4, क्या हुआ? इन दोनों का प्रोडक्ट 2.303 और 8.314 का प्रोडक्ट 19.15 होता है। तो ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 10 की पावर -3 की जगह से 0.3 लिख दिया, हो चुका भाई। प्रॉब्लम नंबर 4 पढ़िए जरा, 4 में क्या कहा? फॉर द रिएक्शन, क्या है रिएक्शन? 2A गैस प्लस B गैस, इससे क्या बना? 2D गैस। आगे कहता है डेल्टा यू नॉट दे रखा है, इसका कितना दिया है? इंटरनल एनर्जी चेंज कौन सी है स्टैंडर्ड? 10.5 किलो जूल, और डेल्टा एस नोट दे रखा कितना दिया है? -44.10 जूल पर केल्विन। ये वैल्यू दे रखी है भाई, डेल्टा यू नोट दिया है और डेल्टा एस नोट दिया है। अब क्या कहता है? ये कहता है कैलकुलेट डेल्टा जी नोट फॉर द रिएक्शन एंड प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन में अकर स्पॉन्टेनियस। यानी कि आपको ये भी बताना है, एक तो डेल्टा जी नोट निकालना है और साथ में ये बताना रिएक्शन होगी या नहीं। तो कल हम पढ़ रहे थे, अगर डेल्टा जी नोट की वैल्यू निगेटिव आ गई तो रिएक्शन हो जाएगी। तो यानी कि डेल्टा जी नोट निकालने, वैल्यू देखेंगे निगेटिव है या पॉजिटिव उससे। लेकिन डेल्टा जी नोट किसके इक्वल होता है? अभी हमने पढ़ा, हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पढ़ी। डेल्टा जी नोट होता है डेल्टा एच नोट माइनस
टी डेल्टा एस नोट। डेल्टा जी नोट किसके इक्वल है? डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। तो आपको क्या चाहिए? डेल्टा एस नोट वो है। टी टी टेम्परेचर यहां कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं है। कहीं भी अगर टेम्परेचर ना हो और आपको टेम्परेचर यूज करना हो तो आप 298 केल्विन यूज करोगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमें पता है 298 केल्विन। तो किस चीज की जरूरत है बोलो? टी भी है, डेल्टा एच नोट भी है। किस चीज की जरूरत है? डेल्टा एच नोट। तो डेल्टा एच नोट कैसे निकालोगे? मैंने सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताया था। तो उसके लिए पहले डेल्टा एन जी निकालना। डेल्टा एन जी बताओ। 2 -3 -1 डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एच नोट डेल्टा यू नोट प्लस डेल्टा एन जी आर टी वैल्यू पुट कराओ। डेल्टा एच नोट डेल्टा यू नोट कितना है? -10.5 डेल्टा एन जी -1। आर बताओ क्या लेना चाहिए? सोच के बोलना, जल्दी मत करना। आर का रोल है, आर से न्यूमेरिकल गलत होता है। बताओ भाई आर क्या लेना चाहिए? यहां देख के बताओ, बोलो। मतलब मुझे यूनिट बोल दो कौन सा। किलो जूल। क्यों? क्योंकि डेल्टा यू किलो जूल, आर किलो जूल वाला है। किलो जूल में कितना है? 8.314 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर 298। अब बताओ ऊपर वैल्यू कितनी है? डेल्टा एच नोट -10.5 माइनस का कितना हो जाएगा भाई? इनकी अगर हम मल्टीपल करें, किसकी? हाँ भाई किसकी? 8.314 इंटू 0.298 ये आ रहा है भाई माइनस के 2.4778। या इसे यहीं 8 कर दूं, आगे डिजिट पे नहीं जाते। तो ये आ गया भाई, बोलो 2.48 और साथ में 10.5 ये आ गया टोटल -12.98। अब डेल्टा एच नोट आपके पास पुट करो, -12.98 माइनस टी कितना है बोल? 298। अब डेल्टा एस नोट बताओ जरा, डेल्टा एस नोट कितनी है देख के बताओ। डेल्टा एस नोट देखो यहां, ये जूल में है और डेल्टा एच नोट किलो जूल में। बताओ क्या करना पड़ेगा? 1 जूल है 1 किलो जूल है, या तो किलो जूल के जूल बनाओ या जूल के किलो जूल बनाओ। अब जब हम सारा ही किलो जूल में ले रहे हैं तो इसे भी किलो जूल बना ले। किलो जूल में कितना होगा बोलो? ये -0.0441 किलो जूल पर केल्विन हो जाएगा। बोलो 1000 से डिवाइड कर तो कितनी वैल्यू है? -0.0441। अब बताओ भाई जरा, ये तो है -12.98 माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीपल करके देखें क्या है। .0441 इंटू 298 ये आ रहा है भाई प्लस में 13.14। बताओ कितनी वैल्यू बचेगी? ये वैल्यू आ रही है प्लस में 0.1618 के नियर आ रही, इतने आ रही। ये किलो जूल आ गई। तो देखो एक तो आपका आंसर आ गया, डेल्टा जी नोट आ गया। अब डेल्टा जी नोट कैसा है? निगेटिव पॉजिटिव कैसा है बोलो? तो प्रोसेस बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। नीचे लिख लेना, इसके क्या लिखना पड़ेगा बोलो? नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर ये निगेटिव आ जाता तो स्पॉन्टेनियस होता। बोलो प्रॉब्लम नंबर
5, बहुत आसान प्रॉब्लम है, देखो क्या है इसमें। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। अभी मैंने रिएक्शन की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का फॉर्मूला बताया, समेशन ऑफ आपने पढ़ा था, समेशन ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो फॉर्मूला तो वो लगेगा, लगाइए जब। हो चुका भैया। प्रॉब्लम नंबर 5, जल्दी कीजिए, 2-3 प्रॉब्लम है। देखो भाई, यहां हमें रिएक्शन दी है तो क्या करेंगे, डेल्टा जी नॉट आर समेशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। बताओ जरा वैल्यू, सोल्व हो गया बस। हाँ भाई, प्रोडक्ट की वैल्यू बोलो जरा। प्रोडक्ट कौन कौन है रिएक्शन में, 2Fe सॉलिड और 3H2O। Fe एलिमेंटल स्टेट है, Fe एलिमेंटल स्टेट है, और एलिमेंटल स्टेट में कितनी वैल्यू होती है, 0। Fe एलिमेंटल है तो वो तो 0। अच्छा, H2O की क्या लोगे, 3 इंटू H2O। H2O की कितनी है, देखो वैल्यू, -237.2। अच्छा, यहाँ रिएक्टेंट में बोलो जरा, रिएक्टेंट में कौन है, Fe2O3। Fe2O3 की कितनी है, -741.0। और दूसरा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को 0 ले, एलिमेंट को छोड़ दिया, कंपाउंड लेने हैं, और वैल्यू सोल्व कर लीजिए, आंसर आ गया आपका डेल्टा जी नॉट आर। वैल्यू आ रही है भाई इसकी 29.4 किलो जूल, पॉजिटिव बचेगी, याद रखो। प्रॉब्लम नंबर 6, जरा ध्यान से देखो, 6 में क्या कहता है, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ ए रिएक्शन आर दिस, प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन एट 27। फिर वही पूछा है, रिएक्शन बताओ होगी या नहीं, तो डेल्टा जी नोट निकालो। बोलो क्या होगा डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला, डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। बताना जरा, डेल्टा जी नोट निकालने हैं, डेल्टा एच नोट कितना दिया है, पढ़ना जरा, प्रॉब्लम पढ़ लो 6। डेल्टा एच नोट कितना दिया है, एंथैल्पी चेंज 40.63। टी कितना है, टेम्परेचर बोलो 27 का 300, और डेल्टा एस नोट ये जूल में दे रखी है। देखो एक मिनट सुनो, ये जूल में है, ये किलो जूल में, या तो इसके जूल बनाओ या फिर उसके किलो जूल के, मतलब जूल के किलो जूल बनाओ, तो बेस्ट क्या रहेगा, बाद वाले की किलो जूल बना ले, तो कितना हो जाएगा ये 0.1088। समझ में आ गई, उसे किलो जूल बना ले, बस मल्टीपल कीजिए 40.63 और 300 केल्विन पे चेक करना था, मल्टीपल करके बताओ वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव निगेटिव कैसी आ रही है। 300 इंटू 0.1088 32.64, कितनी वैल्यू आई भाई, -7.99, सॉरी प्लस 7.99। बताओ भाई क्या होगा, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, बोलो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब एक लास्ट प्रॉब्लम हो, ये इसमें जितनी भी प्रॉब्लम थी सब हो जाएंगी, एनसीईआरटी प्रॉब्लम बचेंगी तो एक क्लास में ले लेंगे, वैसे नेक्स्ट क्लास हमारा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। हो चुका भाई, बोलो कर चुके, लास्ट प्रॉब्लम रह रहा है कुछ, पढ़िए जरा लास्ट प्रॉब्लम। देखो ये क्या कहता, ए प्लस बी गिव सी प्लस टी, डेल्टा एच और डेल्टा एच दे रखा है, यानी कि रिएक्शन के लिए डेल्टा एच दिया है, कितना है डेल्टा एच, ये पॉइंट नहीं है भाई, ये 10,000 है,
माइनस 10,000 जूल पर मोल। ये तो दिया है डेल्टा एच, और डेल्टा एस भी दिया है माइनस 33.3 जूल पर मोल पर केल्विन। आगे क्या क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर द रिएक्शन विल अकर स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन विल रिवर्स। तो देखो, जब कभी आपसे टेम्परेचर पूछे और ये कहे बताइए किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, किस पे नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या करना है, एक सबसे आसान, आप अपनी तरफ से इक्विलिब्रियम मान के चलो। हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे, सपोज रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, ये ध्यान से सुन लो भाई, ऐसी प्रॉब्लम की, सपोज रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन को हमने इक्विलिब्रियम पर मान लिया, तो डेल्टा जी हो जाता है 0। अब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालो, क्या फॉर्मूला लगाकर, डेल्टा जी किसके इक्वल है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी 0 हो गया, डेल्टा एच है माइनस 10,000 टी निकालना है, और डेल्टा एस है माइनस 33.3। अब बताओ जरा वैल्यू क्या, ये हो जाएगा, इसे इधर ले आओ, प्लस क्या हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 33.3 टी, टी बताओ कितना है, 10,000 डिवाइड बाई 33.3, तो टी आया, ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 300 कितना आ रहा है, 300। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू पे जाओ तो 300.3 आई, कितने केल्विन। तो ये ध्यान से सुन लो, ये तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। अब कल जो मैं आपको रूल सिखा रहा था टेम्परेचर का रूल, अब उससे सोचो जरा, एक मिनट सोचना। देखो इक्विलिब्रियम, इतने पे इक्विलिब्रियम है, डेल्टा जी 0 आ रहा है, तो अब हमें बस एक लाइन सोचनी है और कुछ नहीं। ये बताओ डेल्टा एच और टी डेल्टा एस, ये वाला पार्ट निगेटिव है, ये निगेटिव है, और यहां बीच में निगेटिव होता है, तो ये पूरा पार्ट पॉजिटिव हो गया। अब बताओ डेल्टा जी निगेटिव कब आ सकता है, सोच के बोलना भाई, ये पहला पार्ट निगेटिव है और डेल्टा एस भी निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, क्योंकि डेल्टा जी के इक्वल होता है, नहीं बोलो बोलो। अब ये वाला पूरा पार्ट पॉजिटिव है, डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा जी निगेटिव कब आ सकता है, जब डेल्टा एच ज्यादा हो, अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। बोलो, ये इस वाले पार्ट से अगर ये डेल्टा एच वाला पार्ट ज्यादा है तो निगेटिव बचेगा, और ये ज्यादा कब होगा, जब टेम्परेचर कम होगा। किससे कम होगा, इससे। तो यानी कि बिलो दिस टेम्परेचर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। देखो फिर सोचो, यहां ये डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा एस भी निगेटिव है, लिखा निगेटिव निगेटिव ने पॉजिटिव हो गया, तो ये पूरा पार्ट पॉजिटिव मानो बाद वाला, और ये निगेटिव। डेल्टा जी निगेटिव कब आ सकता है, जब डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस हो, और ये कब पॉसिबल है, जब टेम्परेचर, यानी कि ये वाली वैल्यू कब पॉसिबल है, जब टेम्परेचर इससे कम हो। ये ध्यान रखना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बस हम पहले पार्ट का आंसर लिखेंगे कि अब पहले पार्ट का आंसर बिलो 300.3 केल्विन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। अब वो कहता है रिवर्स रिएक्शन कब होगी, तो रिवर्स का मतलब वापस कब आएगी, तो इससे अगर ज्यादा है, अबव 300.3 केल्विन, रिवर्स रिएक्शन वापस आएगी रिएक्शन। बस अब बताओ कोई प्रॉब्लम। देखो अब मेरी एक बात सुन लीजिए, सभी बच्चों से स्पेशली कहना चाहता हूं, मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटी इसमें हो चुके हैं, फिर भी आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज करके देखनी है। एक भी प्रॉब्लम, कुछ कंसेप्चुअल है एनसीईआरटी, वो सिखाना चाहता हूं, तो सभी बच्चे एनसीईआरटी को ध्यान से कर, ठीक, क्योंकि एक दिन में जो भी आप डाउट बताओगे वो डाउट करा, वरना मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटी हो चुके हैं, ये ध्यान।